नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो अब हम करते हैं हिंदी साहित्य के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? पहला विश्वनाथ, दूसरा सुमन राजे, तीसरा नलिन विलोचन शर्मा। तो इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। और इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है नलिन विलोचन शर्मा का है और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? पहला सुमन राजे, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा नलिन विलोचन शर्मा। तो जो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास किसने लिखा है, इसका जो सही उत्तर है वो है पहला सुमन राजे। सुमन राजे हैं, उन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास जो आधा इतिहास है उन्होंने, ये पुस्तक है ये। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में है? पहला 12 खंडों में, दूसरा 14 खंडों में, तीसरा 17 खंडों में, चौथा 16 खंडों में। तो इसका सही उत्तर है चौथा, 16 खंडों में है। हिंदी साहित्य का जो ये वृहद इतिहास है, ये किताब है ये, तो ये जो है 16 खंडों में है। प्रश्न चौथा, विद्यापति की पदावली में किस रास की प्रधानता है? पहला जो है श्रृंगार, दूसरा शांत, तीसरा वात्सल्य। तो जो विद्यापति की जितनी भी पदावली है उसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रधानता है, कौन से रस की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला श्रृंगार। श्रृंगार उत्तर सही है। विद्यापति की जो पदावली में श्रृंगार रस की जो है उसकी प्रधानता है। प्रश्न 5, अवधूत मत का पर्यायवाची जो शब्द है, पहला सिद्ध, दूसरा नाथ, तीसरा जैन। इसका सही उत्तर है दूसरा नाथ। नाथ उत्तर सही है। अवधूत का जो मत है उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा नाथ। प्रश्न 6, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? पहला पाउमचर्यु, दूसरा रामचरित, तीसरा महापुराण। तो इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है, आप इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और यहाँ जो पूछा जा रहा है कि जो जैन साहित्य में राम कथा जो है वो किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर है पाउमचर्यु। पाउमचर्यु जो है वो जैन साहित्य में राम कथा पाउमचर्यु ने इन्होंने ही स्वयंभू द्वारा ही लिखा गया है ये। और जो ये पाउमचर्यु जो है ये स्वयंभू की ही ये रचना भी है। प्रश्न 7, मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम बताइए। पहला पदावली, दूसरा राउलवेल, तीसरा प्राकृत पैगलम। तो मैथिली हिंदी में जो रचित जो ग्रंथ है वो है पदावली। पदावली जो है वो मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ है। तो ये उत्तर सही है पहला। प्रश्न 8, इनमें से रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। पहला कविराज श्यामल दास है, दूसरा हजारी, तीसरा शुक्ल। और ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रमाणिक रचना बताना, अर्ध प्रमाणिक। तो इनमें जो कवि होते हैं, कुछ कवि जो होते हैं प्रमाणिक हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक।
तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि अर्ध प्रमाणिक जो रचना है ये कौन सी है? कविराज, श्यामल दास, हजारी या शुक्ल, इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? और इसका जो सही उत्तर है 2, दूसरा उत्तर सही है हजारी। हजारी जो है वो अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। प्रश्न 9, ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? पहला है रस मंजरी, दूसरा ऑप्शन है रूप मंजरी, तीसरा भंवर गीत। और इसका सही उत्तर है दूसरा उत्तर सही है रूप मंजरी। जो ब्रजभाषा कवि नंददास रूप मंजरी जो काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का जो प्रभाव है। प्रश्न 10, किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई? यहाँ पे की आएगा, की गई। पहला पद्मावत, दूसरा मृगावती, तीसरा मधुमालती। और इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा मृगावती। मृगावती जो है वो मतलब यहाँ जो कहा गया है कि किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई, तो ये 1503 ईस्वी में जो है मृगावती लिखी गई थी। प्रश्न 11, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? ऑप्शन इस प्रकार है, पहला पद्मावत, दूसरा हंसावली, तीसरा माधवानल काम कंदला। तो यहाँ माधवानल आएगा, यहाँ पे माधवानल काम कंदला ये पूरा नाम है ये। और इसका सही उत्तर है तीसरा, यही उत्तर सही है। कामदेव की जो स्तुति प्रेमाख्यान जो ग्रंथ है वह है माधवानल काम कंदला। प्रश्न 12, पद्मावती के पिता का नाम था? पहला गंधर्व सेन, दूसरा रत्न सेन, तीसरा कुमार सेन। अब इन सब में सेन लगा दिया, तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। और इसका जो सही उत्तर है वो है पहला गंधर्व सेन। पद्मावती के जो पिता का नाम था वो है गंधर्व सेन। प्रश्न 13, हरडे बानी का संपादन किया? पहला गरीब दास, निस्कंद दास, दूसरा संत दास, जगन्नाथ दास, तीसरा इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है, संत दास और जगन्नाथ दास हरडे बानी का ये संपादक किया। प्रश्न 14, कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया? पहला प्रेम तत्व, दूसरा अहिंसावाद आएगा, तीसरा अहिंसा का तत्व। और इसका सही उत्तर है तीसरा अहिंसा का तत्व, ये उत्तर सही है। कबीर ने जो वैष्णव संप्रदाय से जो ग्रहण किया था उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। प्रश्न 15, पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पहला वल्लभाचार्य, दूसरा विठलनाथ, तीसरा रामानुजाचार्य। और इसका सही उत्तर है पहला उत्तर सही है विठलनाथ। पुष्टि मार्ग की जो स्थापना की है वो विठलनाथ ने किया, वल्लभाचार्य ने की थी, ये उत्तर सही है, पहला उत्तर सही है। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। प्रश्न 16, रस खान के दीक्षा गुरु हैं? पहला विठलनाथ, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा माधवाचार्य। और इसका सही उत्तर है पहला विठलनाथ। रस खान के जो दीक्षा गुरु हैं वो है विठलनाथ।
प्रश्न 17, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? पहला श्रृंगार, दूसरा संयोग श्रृंगार, तीसरा वियोग श्रृंगार। और इसका सही उत्तर है तीसरा उत्तर जो सही है वियोग श्रृंगार। भ्रमर गीत में जो है वियोग श्रृंगार की बात है, उसमें वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण के बारे में भी है और जो कृष्ण की जो जितनी भी गोपियाँ ये सब हैं उनके बारे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वियोग श्रृंगार के बारे में भी बताया गया है। प्रश्न 18, जानकी मंगल किस भाषा में रचित ग्रंथ है? पहला अवधी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा बुंदेली। इसका सही उत्तर है पहला अवधी। अवधी उत्तर सही है। जानकी मंगल जो अवधी भाषा में रचित है। प्रश्न 19, हरिहर वापट की रचना का नाम है? पहला पौरुष रामायण, दूसरा अध्यात्मक रामायण, तीसरा बांग्ला रामायण। और इसका सही जो उत्तर है वह अध्यात्मक रामायण। प्रश्न 20, इनमें से अग्रदास के गुरु हैं? पहला कृष्णदास पैहारी, दूसरा रामानंद, तीसरा राघवानंद। और इसका सही उत्तर है कृष्णदास पैहारी, जो अग्रदास के ये गुरु हैं। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। हिंदी साहित्य के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप इस हिंदी साहित्य के और भी जितने भी हैं वीडियो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।